साइंस ने हमारी लाइफ को इस कदर इन्फ्लुएंस किया हुआ है कि हम साइंस के अलावा किसी और चीज को सोच ही नहीं पाते। हमारी बॉडी की अगर बात करें तो साइंस के अकॉर्डिंग हमारी बॉडी एक फिजिकल बॉडी है और इसमें फिजिकल ऑर्गन्स हैं और फिजिकल हम मेडिसिन से इस बॉडी को ट्रीट करते हैं। बट आयुर्वेदा के अकॉर्डिंग हमारा बॉडी जो है वो 5 वाइटल बॉडी से मिलकर बना हुआ है। तो इसको जानते हैं हम बहुत ही एक बढ़िया स्टोरी से। तो तैत्तिरीय उपनिषद में एक बहुत ही फेमस स्टोरी है भृगु के बारे में, बहुत ही बढ़िया। भृगु एक बहुत ही ब्राइट चाइल्ड होता है और जो वो यहाँ गुरुकुल में रहता है उसके फादर बहुत बड़े विज्ञानी वहां माने जाते थे। तो जहां पे वो पला बड़ा हुआ वहां पे वैदिक चैंट्स, यज्ञ और ये सब चीजें भरपूर थी। पर फिर भी भृगु जानना चाहता था कि अल्टीमेट रियलिटी क्या है। तो वो अपने फादर के पास पहुंचा उसको जानने के लिए। तो उन्होंने बताया कि ब्राह्मण इज द अल्टीमेट रियलिटी। तो वो डिटेल में जानना चाहता था कि ब्राह्मण कौन है जो हमारे अंदर भी है और बाहर भी है। तो उसके फादर ने उसकी जिज्ञासा को देखते हुए ये चीज समझी कि ये मेरा बेटा शब्दों से तृप्त नहीं होने वाला। तो उन्होंने बोला कि आप जंगल में जाओ, शांति से वहां बैठो और खुद फाइंड आउट करो कि सारी एग्जिस्टेंस के पीछे कौन है, हु इज ब्राह्मण। तो वो जंगल में जाता है, जंगल में जाके आलती पालती लगाकर बैठता है और ऑब्जर्व करता है। तो ऑब्जर्व करके उसको ये चीज समझ आती है कि हम सब फूड खाते हैं, उससे ही जीवित रहते हैं। जब हम खाना नहीं खाएंगे तो हम सब मर जाएंगे। तो उसने काफी डीपली ऑब्जर्व करने के बाद ये चीज का फाइंड आउट की कि हम फूड से बने हैं, तो फूड ही अल्टीमेट ब्राह्मण होगा। तो भागता हुआ वो एक्साइटमेंट से अपने फादर के पास पहुंचता है और फादर को बोलता है कि पिताजी मैंने फाइंड आउट कर लिया है कि ब्राह्मण कौन है, फूड इज द ब्राह्मण। तो फादर उसकी तरफ देखकर मुस्कुराए और उन्होंने बोला कि गो डीपर माय सन। तो वो फिर से जंगल में चला जाता है और वहां जाके फिर से बैठ जाता है और फिर ऑब्जर्व करता है कि अगर फूड नहीं तो क्या है। तो उसने और ये चीज ऑब्जर्व करी कि उसकी सांस जो ऊपर नीचे अंदर बाहर जा रही है। तो उसने ये चीज देखी कि हमारी सांस के अकॉर्डिंग ही तो हम जीवित रह पाते हैं, सांस चली गई तो हमारी लाइफ खत्म हो जाएगी। उसने ये एनालिसिस किया कि जो हमारी ब्रेथ है वही ब्राह्मण होगा। तो फिर से वो बहुत ही एक्साइटमेंट के साथ भागता हुआ अपने फादर के पास पहुंचता है। जब उसने फादर को बताया, अपने पिताजी को बताया कि हमारी सांस जो ब्रीदिंग है, टेक्निक है, प्राण है हमारे अंदर, उससे ही हम जीवित रहते हैं, तो यही अल्टीमेट ट्रूथ होगा, ब्राह्मण यही है। उसके फादर ने उसकी तरफ क्यूरियोसिटी से देखा और बोला नहीं, गो मोर डीपर माय सन। तो उसके बाद अगेन वो अपने चला जाता है जंगल में। तो वहां पे फिर वो शांति से बैठ जाता है। फिर से ध्यान में वो ऑब्जर्व करना शुरू होता है कि अगर हमारी ब्रीदिंग नहीं, फूड नहीं तो क्या हो सकता है और डीप। तब उसने एनालिसिस किया कि मैं जब चाहे खड़ा हो सकता हूँ, बैठ सकता हूँ, सो सकता हूँ, यहाँ तक कि अपनी सांस को भी अपनी मर्जी से जब मर्जी रोक सकता हूँ। तो इसको कंट्रोल करने वाली चीज क्या है? तो कंट्रोल करने वाली चीज है हमारा माइंड। तो वहां से उसने ये चीज ऑब्जर्व करी, जो मास्टर ऑर्गन है, ब्रेन है, वही तो हमारी बॉडी, हमारी सब चीजों को कंट्रोल करता है। तो इस बार उसको कोई शंका नहीं थी। जब अपने पिताजी के पास पहुंचा तो उसने पिताजी को बता दिया कि मैंने जो मास्टर ऑर्गन है हमारी बॉडी में, ब्रेन है, मैंने उसको ढूंढ लिया है, उसकी इच्छा से ही हमारी बॉडी रन करती है, तो यही अल्टीमेट ब्राह्मण होगा। तो उसके फादर ने फिर बोला नहीं, गो मोर डीपर माय सन। तो फिर से वो जंगल में चला जाता है। तो फिर से वो ध्यान के और अंदर जाता है और ऑब्जर्व करता है कि अगर हमारा माइंड नहीं तो क्या। और डीपली इसको ऑब्जर्व करने के बाद ये कंक्लूजन पे वो पहुंचा कि हमारे माइंड को भी जो चीज कंट्रोल, अब माइंड ने कहा उठ जा, हम उठ गए, बैठ जा तो बैठ जाए, पर इसको भी तो कंट्रोल करने वाली कोई अल्टीमेट चीज है, वो है हमारी बुद्धि, हमारा इंटेलेक्ट, जो माइंड से भी बड़ा है। माइंड आपकी बॉडी को तो चला रहा है, पर माइंड में अगर बुद्धि आएगी तो कौन सी डायरेक्शन चूज करनी है, कहां जानी है। तो उसने कहा कि इससे ऊपर तो कुछ हो ही नहीं ना सकता, कि जो हमारी बुद्धि है, हमारा इंटेलेक्ट है, वही अल्टीमेट ब्राह्मण है। फिर से वो अपने फादर के पास भागता हुआ चला जाता है। तो फादर को ये चीज बताता है कि जो हमारा इंटेलेक्ट है, हमारी बुद्धि है, वही अल्टीमेटली ब्राह्मण है। इस बार फादर फिर से मुस्कुराए। उन्होंने कहा कि तुमने बहुत अच्छे से पील कर ली है अपनी बॉडी को, बट स्टिल कुछ और फाइंड आउट करना बाकी है। इस बार जब वो जंगल में जाता है, वो बैठता है, मेडिटेशन की स्टेट में पहुंच के सारे विचार शून्य की स्थिति में चले जाता है। उसके मन में ना कोई क्वेश्चन रह जाता है, ना कोई चीज रह जाती है। तो वो ऐसे पॉइंट पर पहुंच जाता है जिसमें उसको अल्टीमेट ब्लिस, एक बहुत डीप आनंद की जो है वो फीलिंग उसको आती है। वहां पे उसका क्वेश्चन, वो सराउंडिंग, उसकी बॉडी, ब्रेथ, माइंड, इंटेलेक्ट, सारी चीजें डिसॉल्व हो जाती हैं। इंटरनल उस स्टेट में पहुंचकर उसको सिर्फ एक बहुत ही दिव्य शांति, आनंद उसको महसूस करता है। तो उसका मन पहले से बहुत ज्यादा शांत हो चुका होता है। जब वो इस बार अपने पिताजी के पास पहुंचता है तो वो कुछ नहीं बोलता, वो शांत रहता है। उसके चेहरे पर मुस्कान थी, फेस पर ग्लो था। इस बार उसके पिताजी
समझ गए कि इसने जो अल्टीमेट ट्रूथ है आनंदमय कोश, उसको इसने जान लिया है। तो उन्होंने उसको कुछ नहीं बोला, उसको देखकर मन ही मन मुस्कुराते रहे। तो ये स्टोरी से जो तैत्तिरीय उपनिषद की ये स्टोरी है, इससे हमें पता चलता है कि हमारा बॉडी अकेला फूड से नहीं बना, बल्कि 5 बॉडी से मिलकर बना है। जिसका पहला है अन्नमय कोश, जो फूड से मिलकर बने हैं। सेकंड इज प्राणमय कोश, जो हमारी प्राण है, बॉडी में जो ब्रीदिंग चलती है उससे बनी है। मनोमय कोश, जो हमारा माइंड है वो है। विजयमय कोश, जो हमारा इंटेलेक्ट बॉडी है वो है। और 5th बॉडी इज योर आनंदमय कोश। तो आयुर्वेद के अकॉर्डिंग ये जो 5 वाइटल जो हमारी बॉडीज हैं, जो हमारी बॉडी, माइंड, इंटेलेक्ट को गवर्न करती हैं, इसको अगर आप बहुत डिटेल में समझना चाहते हो तो मेरी इस वीडियो का पार्ट 2 आने वाला है। स्टे ट्यून्ड।